जिंक घोलक तरल जैव उर्वरक। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैविक जिंक की, जो कि है इफ़को की तरल जीवाणु खाद है और बहुत ही सस्ती और कामयाब जिंक है। तमाम प्रकार के बाज़ार में उपलब्ध जिंकों में ये तरल जैविक जीवाणु जिंक बहुत ही कारगर है। ये ऑटोमेटिक तरीके से हमारी मिट्टी में काम करती है। और दूसरा इफ़को का उत्पाद NPK कंसर्टिया, उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो NPK कंसर्टिया भी एक जीवाणु खाद है। NPK कंसर्टिया जिसमें कि उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बैक्टीरिया हमारी मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास को हमारी फसल को उपलब्ध कराते हैं। साथ में वातावरण की नाइट्रोजन को भी हमारी फसल को उपलब्ध कराते हैं। बैक्टीरियों का यही काम ही होता है, जीवाणुओं का यही काम ही होता है। तो ये दो उत्पाद, एक जिंक, दूसरी NPK कंसर्टिया। कंसर्टिया नाम इसका इसलिए है कि इसमें तीनों हैं। पहले हम एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते थे, फास्फेटिका का प्रयोग करते थे, राइजोबियम का प्रयोग करते थे। इन सभी जैव उर्वरकों को एक में मिलाकर NPK कंसर्टिया कर दिया इफ़को वालों ने। और जिंक के साथ NPK, ये दो उत्पाद अगर हम अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं तो 20 से 25% हमारी पैदावार बढ़ जाती है। साथ में रासायनिक खादों पर निर्भरता हमारी बहुत कम हो जाती है। 20-25% हम खाद भी अपनी रासायनिक कम कर सकते हैं। इनको कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इनका सबसे पहला प्रयोग बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से, चाहे जिंक हो, तरल जैविक जिंक, या NPK हो, या दोनों से भी हम बीज का उपचार कर सकते हैं। बोई जाने वाली फसलों में बीज उपचार विधि द्वारा 500 ml तरल जैव उर्वरक को 2-3 लीटर पानी में घोल बनाकर 50-60 किलो बीज के ऊपर हम अच्छे से मिलाकर आधे घंटे तक छांव में हवा में सुखाकर बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आधा लीटर को 3-4 लीटर पानी में मिलाकर 50 से 60 किलो बीज के लिए उपयुक्त है और बहुत ही सस्ता है। आधा लीटर 100 रुपये के लगभग का है। दूसरा प्रयोग इसका हम जड़ उपचार करके कर सकते हैं, रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट में हम जो भी फसलों की नर्सरी डालकर उसे नर्सरी से निकाल के अपने मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाते हैं, तब जड़ों के टूटने से एक विशेष प्रकार का फंगस हमारी जड़ों में उत्पन्न होता है, जो कि हमारे पेड़ों को धीरे धीरे सड़ा गला देता है। तो जब हम NPK से या किसी भी जैव उर्वरक से अपने जड़ का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो जिस विशेष जीवाणु जैव उर्वरक से हम करते हैं उसकी जड़ों में ही पूर्ति कर देते हैं। वो बैक्टीरिया हमारी जड़ों में पहुंच जाते हैं, फिर मिट्टी से मिलकर हमारे पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। और तीसरा प्रयोग हम जैव उर्वरक का मृदा उपचार में कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी खेती का। मृदा उपचार के लिए इन जैव उर्वरकों को हम 1 लीटर जैव उर्वरक को 10-15 लीटर पानी में घोलकर और 100 से 150 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या मिट्टी में अच्छे से मिश्रण तैयार कर लेते हैं। फिर उस मिश्रण को छांव में 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं, जिससे कि उस मिट्टी या सड़ी हुई गोबर की खाद में सारे बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक प्रकार के फंगस है, जीवाणु हैं, तो सारे जीवाणु कई हजार गुना बढ़ जाते हैं। अगर लाखों में होते हैं तो करोड़ों अरबों में हो जाते हैं जीवाणुओं की संख्या। 1 हफ्ते बाद उस मिश्रण को हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं, बुआई से या रोपाई से पहले। बुआई और रोपाई के पहले मृदा उपचार करने से बहुत प्रकार के लाभ हो जाते हैं। मिट्टी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद हम अपने खेतों में डालते हैं, जितना भी हमारी फसल को चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डालते हैं, और कम भी डालेंगे तो खाली हमारी दी गई हुई मात्रा का 20 से 40% के बीच में ही हमारी फसल उपयोग करती है।
बाकी का कुछ तो वातावरण में उड़ जाता है, वातावरण को प्रदूषित करता है, और कुछ हमारी मिट्टियों में जाके जम जाता है, और इसी को मिट्टी का अपच कहते हैं। मिट्टियों में रासायनिक खादों का अपच हो गया, हमारी मिट्टी जहरीली हो गई, तो वही पड़े हुए मिट्टी में तत्वों को ये एक्टिवेट करके हमारे फसलों में जड़ों के माध्यम से पहुंचाता है। क्योंकि जीवाणु जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहते हैं, दिन प्रतिदिन वो हमारे खेतों में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो इनका कार्य भी बढ़ता जाता है। मृदा उपचार और बीज उपचार और जड़ उपचार, 3 प्रकार से इसका प्रयोग हम बुआई रोपाई के समय कर सकते हैं। फिर इसका प्रयोग हम खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। अपनी खड़ी फसल में स्प्रे के माध्यम से या पानी के साथ चलाकर, बाटल में छेद करके और पानी के साथ पानी की टंकी में टांग दिया, बूंद बूंद पानी की टंकी से होकर वो जाता रहा। किसी भी प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। को तरल जैव उर्वरक के लाभ, इनके विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। हमारी फसलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। हमारी मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमारी सिंचाई भी कम लगती है और मिट्टी कम जुताई में ही अधिक भुरभुरी हो जाती है। जैव उर्वरकों के प्रयोग से हम रासायनिक खादों को 20 से 30% कम कर सकते हैं। यह तो दूसरे तीसरे साल बढ़कर 50 से 60% भी कम हो जाता है। और जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से हमारे उत्पादन की भी गुणवत्ता बढ़ती है। हमारे दाने अधिक चमकदार, ठोस और फसलें बहुत ही स्वादिष्ट उत्पादन करती हैं, क्योंकि प्राकृतिक स्वाद उनका बदलता नहीं, जो कि रासायनिक खादों का साइड इफ़ेक्ट है। स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है। और जैव उर्वरकों के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इसको रासायनिक खाद के साथ प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि जैव उर्वरक का प्रयोग धूप में नहीं करना है, धूप से इनके बैक्टीरिया मर जाते हैं। शाम के टाइम में प्रयोग करना है या सुबह सुबह ठंडे मौसम में। इनके द्वारा उपचारित बीज, जड़ या मिट्टी हम जो है छांव में रखेंगे, धूप में कम से कम रखेंगे। बेहतर उत्पादन के लिए हम अपने फसलों में जैव उर्वरकों को एक बार ज़रूर प्रयोग करें। और ये है हमारा वेस्ट डिकम्पोजर, जैव अपघटक। इसके विषय में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे बहुत ही विस्तार से, और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।